राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हरिवंश हरिवंश, हरिवंश हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, गुरु वृंदावन गुरु बनिचंद। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री बनिचंद। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। महादेव अवगुण भवन विष्णु, सकल गुण धाम। जहीं कर मनोरम जाहि, सन तेहि सन काम। संसार में सबसे बढ़कर और सबसे उत्तम प्राप्त करने योग्य वस्तु है परमानंद एवं परम प्रेममय परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति, किंतु वह होती है संपूर्ण संसार में अत्यंत वैराग्य होकर भगवान में अनन्य एवं विशुद्ध प्रेम होने से। भगवान का तत्व जानने से ही भगवान में अनन्य प्रेम होता है। जो भगवान को तत्व से जान लेता है वह फिर एक क्षण भी भगवान से अलग नहीं रह सकता। उसको सदा सर्वदा सर्वत्र भगवान के दर्शन होते रहते हैं। गीता में भगवान ने कहा है, यो मां पश्यन्ति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति, तस्याहं न पश्यामि स च मे न पश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं कभी अर्दुष्य नहीं होता हूँ तथा वह मेरे लिए अर्दुष्य नहीं होता है, क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव से स्थित है। यही परमात्मा का रहस्य है। इसी को गीता में भगवान ने गृहतम बतलाया है। सत्ययुग में ध्यान से, त्रेता में ज्ञानानुष्ठान से और द्वापर में भगवान के पूजन से मनुष्य जो गति प्राप्त करता है, वही कलयुग में श्री केशव के नाम संकीर्तन करने से पा लेता है। अग्नि को शांत करने में जल और अंधकार को दूर करने में सूर्य समर्थ है, तथा कलयुग में पाप समूह की शांति का उपाय श्री हरि का नाम कीर्तन है। इसलिए हर समय राधा 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 का जप अवश्य करनी चाहिए। नंदगांव और बरसाने के मध्य में संडेकत नामक एक वट है। उसके समीप एक बड़ा ही रमणीय सरोवर है। उस सुंदर वनस्थली एवं रमणीय भूमि पर अनेक प्रकार के जूही जाई आदि के सुवासित एवं सुंदर पुष्प विकसित है। कभी कभी वह सुंदरी किशोरी क्रीड़ा करने के लिए अपनी निज सहचर्यों के साथ उस वन एवं सरोवर पर आती है और अपने मन भाए खेल खेलती है। ललिता सखी द्वारा नवीन कुंवरी किशोरी की बात सुनकर परम रसिक शिरोमणि नंद नंदन का प्रत्येक अंग प्रेम से शिथिल हो गया एवं उनका चित रूप दर्शन के लिए विचलित हो उठा। प्रियतम के मन में यह उल्लास होने लगा कि अब इस नवल कुमारी का किस प्रकार दर्शन हो। अब वो उसी चिंतन एवं उद्योग में रहने लगे। सब ओर से शांत प्राय हो गए, किसी से कुछ बात नहीं कहते। नित्य प्रति प्राप्त उठकर बरसाने की ओर जाते तथा संकेत वट की सघन कुंज में जा बैठते हैं। एक समय की बात है कि वे संकेत वट के सघन वन में की किसी सुहावनी कुंज में चुपचाप जा बैठे। त्यों ही उन्होंने देखा सुंदर सरोवर में विकसित कमलों की छवि विलक्षण है। वहीं अनेक सुंदर युवतियों का एक समूह क्रीड़ा कर रहा है। ऐसा लगता है मानो एक साथ कोटि कोटि चंद्रमाओं का उदय हो गया हो। उन सुंदरी नवल किशोरियों के मध्य में एक अनुपम रूप लावण्यमय नवल किशोरी शोभित है।
रसिक शेखर मनमोहन नंद नंदन तन्मय भाव से उस नवल किशोरी की छवि का एकटक दर्शन करने लगे। वह सुंदरी अपने गौर तन पर नीलवर्ण की साड़ी धारण किए हुए थी। उज्ज्वल शुभ्र मोतियों से उसकी मांग संवारी गई सुसज्जित थी। अतिशय विशाल उज्ज्वल अरुण अनियारे और सहज गजरारे उसके नेत्र बड़े मनमोहक थे। गुलफित केश राशि और सिंदूर रजित फगुआ उस पर कस्तूरी की श्याम वर्ण बेंदी गौर ललाट पटल पर रंजित थी। नासिका के अग्रभाग में दोलायमान नासा मुक्तिक समस्त छविधारियों को लज्जित कर रहा था। मुख की मंद मधुर मुस्कान के मध्य शुभ श्वेत दंतावली की द्रुति अपूर्व थी। मुखमंडल पर कहीं कहीं अलकावली की बिखरी हुई झीनी झीनी लटें मुख शोभा की अभिवृद्धि कर रही थी। परम शोभनीय चंचल चितवन और श्रीमुख का लावण्य अनिवर्चनीय था। यह नवल किशोरी स्वाभाविक नव रूप लावण्य के कारण अपने आप में जैसी विलक्षण थी, उसके साथ वैसी ही सुंदर सहेलियां का समूह था। सरोवर पर पहुंचकर उन सखियों ने एक सुखमय खेल की रचना की, जिसमें प्रत्येक सखी अलग अलग अकेली छिपेगी और एक दूसरी सखी उन छिपी हुई सखियों को खोजकर जिसे स्पर्श करेगी वह पराजित मानी जाएगी एवं उसे खोजने का दाव देना पड़ेगा। अस्तु कीड़ा के कर्म में परम सुकुमारी श्री वृषभानु नंदिनी जिस सघन कुंज में एकाकी ही छिपने के लिए चली, संजोग की बात है कि श्री किशोरी के दर्शन हेतु रसिक नंद नंदन पहले से ही प्रतीक्षा कररत उस कुंज में विराजमान थे। श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं कि अत्यधिक अद्भुत एवं सहज सुख पुंज एक कौतुक किंबा संजोग यह बना कि श्री लाडली जी जिस कुंज में छिपने गई, श्री लाल जी पहले से ही वहां थे। जिस कुंज में श्री लाल जी रूप दर्शन के लालच में बैठे प्रतीक्षारत थे, श्री किशोरी जी अनजाने ही वहां जा पहुंची। कुंज में प्रवेश करते ही किशोर किशोरी के चारों नेत्र सहज रीति से इस प्रकार मिलकर एकत्र भाव में मग्न हो गए, जैसे दीर्घ काल से बिछड़े हुए सज्जन दंपति मिले हो। तत्क्षण कुंवरी किशोरी ने संकोच पूर्वक जब घूंघट किया तो नवल रसिक नंद नंदन उनकी हाव भावमय छवि के रंग में प्रेम सराबोर हो गए। प्रियतम का मन मीन प्रिया जी के रूप पर छवि जाल में फंस गया। विशाल प्रेम प्रभाव से उनका देह व्याकुल हो गया। प्रियतम एक क्षण के दर्शन प्रभाव से ही विमूर्छित हो गए और पृथ्वी पर निपित हो गए, मानो उस कुंज का समस्त वातावरण प्रेम तन्मय हो गया हो। प्रियतम का मन रूप के समुद्र में डूब गया। उनके दोनों नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। वे कंपित होकर धराशायी हो गए और देह की सुधि जाती रही। श्री वृषभानुनंदी ने प्रियतम नंदनंदन का मन हरण कर लिया एवं प्रीति भाववश सहज रूप से अपना मन प्रियतम को समर्पित कर दिया। वह अपना मन प्रियतम के समीप छोड़कर सखियों में आ मिली, किंतु मन स्थिति परिवर्तित हो चुकी थी। उन्हें सखियों के साथ क्रीड़ा करना, वार्तालाप करना आदि सब अप्रिय सा हो गया। उनके नयनों में प्रियतम की रूप राशि एवं शोभा छवि छा गई। देह स्मृति समाप्त हो प्राय हो गई। वे प्रियतम के रूप दर्शन लालच से बावली से यंत्र तंत्र फिरने लगी। प्रियतम के आश्चर्यमय रूप का दर्शन करके परम सुकुमारी किशोरी श्री वृषभानु दुलारी जैसे अपने आप को भूल गई। इस नई जान पहचान से उनका प्रेम नैसर्गिक रूप से प्रियतम की ओर बढ़ने लगा। जिस क्षण श्री वृषभानु नंदिनी के हृदय में प्रियतम प्रेम का अंकुर उदित हुआ, उसी क्षण से उनकी बाल क्रीड़ा समाप्त हो गई। लुका छिपी के खेल में सहसा किशोर किशोरी के मिलन दर्शन का किसी भी
सखी को कोई पता नहीं चला। पिए की गति सुनी अब मोह पाई, नैन चौक चुभी मन माही, भूली सुधी बुद्धि मूर्छाई, छवि अनूपुर नैन छाई, घड़ी चारी सुख माही बितानी, पुनि चित चेत सुरती उर आनी, कहाँ देखो जिनि दई दिखाई, हरि लिए प्राण दे अकुलाई, यह सहचरी मन में अति मानी, जिनि यह छवि मोह पेजू बखानी। विलक्षण सुकुमारी श्री वृषभानु दुलारी सब सहचरियों की शिरोमणि ही नहीं प्राण प्यारी है। अतः संध्या समय खेल समाप्त करके सहचरियों ने उन्हें सहज संभाल कर अपने अपने भवन की ओर प्रस्थान किया एवं उन्हें राजभवन में पहुंचा दिया। श्री हित ध्रुवदास जी कहते हैं कि अब मुझसे प्रियतम नंदनंदन की स्थिति का वर्णन सुनिए। श्री वृषभानु दुलारी के दर्शन से उनके अंतर्मन में नवल किशोरी के अनियारे नैनों की नोक चुभ गई। वे सुधि भूल गए, मूर्छावस्था को प्राप्त हो गए। उनके हृदय एवं नेत्रों में श्री वृषभानुनंदिनी जी की छवि छा गई। वे 4 घड़ी प्रयत्न उसी कुंज स्थली में अचेतन स्थिति में प्रिया के रूप माधुरी के रूप सुधा स्वादन में मगन दशा में पड़े रहे। पश्चात सचेत होकर विरह व्यथित भाव से सोचने लगे, आज मुझे जिसने दर्शन दिया है अब वह मुझे कहाँ मिलेगी। उन्होंने तो मानो मेरा प्राण हरण कर लिया है। उनके दर्शन बिना मेरा शरीर व्यथित है। प्रियतम सोचने लगे, जिस सहचरी ने मुझे नवल किशोरी प्रिया का रूप राशि वर्णन श्रवण कराया, मेरे लिए वह बड़ी हितैषी एवं आदरणीय है। जो कछु रूप कहो तो ताते सतगुण आही, बार बार तिहि सखी को लालन उठत सराही। तब ते मोहन रहत उदासा, प्रेम खटकते भरे उन सासा। रूप छटा करके ही माही, छिन छिन माही बिकल है जाही। तन की गति ऐसी भई माई, ज्यों जल बिनु बारिज कुंभिलाई। भोजन पात्र न कछु सुहाई, हृदय ध्यान न प्रिया रहाई। अति छिनजु भयो शरीरा, दीनहि नैन भरि आवे निरा। नैन सरोवर से भरे, नवल नेह के नीर। ढरी ढरी मुक्ता से परत रहे भिंजी तन चीर। उसी सखी ने नवल किशोरी के रूप का जो कुछ भी वर्णन किया था, वह रूप वर्णन की अपेक्षा दर्शन में 7 गुना अधिक था। रसिक प्रियतम उस सखी की बारंबार भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। श्री किशोरी जी के दर्शनों के उपरांत नंदनंदन विरह भाव में मग्न होने के कारण सब ओर से उदासीन रहने लगे। प्रेमांकुर उदय होने के पश्चात उनका हृदय प्रेम के आघातों से बारंबार व्यथित हो उठता और वे दीर्घ निश्वास भरते रहते। प्रिया रूप की छटा उनके हृदय में कसक उत्पन्न करती और वे क्षण क्षण में विह्वल हो जाया करते। उनका शरीर जल विहीन कमल की भांति मुरझा गया। उन्हें भोजन जलपान आदि सब अप्रिय जो गया। उनके हृदय में केवल नवल किशोरी प्रिया का ही ध्यान चिंतन शेष रह गया। शरीर कृश हो गया एवं उनके नेत्रों से निरंतर प्राय जल झरता रहा। उनके नेत्र रूपी सरोवर नूतन प्रेम के जल से अप्लावित रहने लगे एवं बारंबार उनका अश्रु बिंदु रूपी जल ढलकर शरीर रूपी वस्त्र को भिगोने लगा। उन्हें
उन्हें अपने शिरोभाग पर मयूर चंद्रिका धारण करना अप्रिय लगने लगा। सुगंधित वायु का स्पर्श दुख का कारण बन गया। हृदय पर वैजयंती माल धारण करना अरुचिकर हो गया। शीतल वायु उन्हें अग्नि के समान दाहक प्रतीत होने लगा। वे पीत वर्ण उत्तरीय परिधान पटुका एवं बंसी को तो भूल ही गए। सारांश यह कि अकथनीय प्रेम ने उन्हें सब ओर से शून्य प्राय कर दिया। वे निरंतर श्री किशोरी के निज धाम बरसाने की ओर टकटकी लगाए देखते ही रहते, मौन धारण किए रहते, किसी से कोई बात ही नहीं करते। बरसाने की दिशा से आने वाले पवन प्रवाह एवं रज का स्पर्श प्राप्त करके श्रीलाल का मन शांति का अनुभव करता। उनके मन और नयन मानो कुंवरी किशोरी के समीप ही रहने लगे। प्रिया मिलन की आशा से अवध नंदन जिस प्रकार देह धारण किए हुए थे, उनका तन मन उस दिन से ही अत्यंत व्याकुल हो गया था जिस दिन से श्याम सुंदर ने श्री श्यामा विषभानुनंदिनी का दर्शन किया था। अस्तु श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं कि प्रेमानुभूति के व्याख्यान कर सकना अत्यंत जटिल प्रसंग है। इसे वर्णन के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। प्रेम अनुभव गम्य होता है। प्रीति अति कठिन है, कहे न समझे कोई। प्रेम बाण यही उड़ लगे, निसी दिन जाने सोई। इति ही अनमनी रहे किशोरी, चित परियो प्रिय प्रेम की डोरी। छूटी गई नैननी ते चपलाई, उपजी अंग अंग शिथिलाई। चीते रहे अवनी तन ठाड़ी, नेह बेली उर अंतर बाढ़ी। जे सखी साथ की खेलन हारी, तेऊ मन ते सबे बिसारी। भूलियो हंसिबो खेलिबो, भूलियो अंग सिंगार। निस दिन रहे या सोच में, रुचत नाही उरहार। हित की सखी अधिक अकुलानी, देखी कुंवरी कछुक कुंभिलानी। गद गद कंठ नेहरस जासानी, बोली तहाँ कछुक मृदुबानी। चलहु लाडली प्रिया नवली, जाहि सरोवर कहे सहेली। नाक संकोरी श्वास अति लेही, सहचरी को उत्तर को देही। प्रेम विवश कछुबे न सुहाई, मोहन मूर्ति हृदय बसाई। बढ़ गई प्रीति कहत नहीं आवे, बिसरत नहीं जेति के बिसरावे। मन परियो प्रेम पेच में जाई, बल किए कैसे निकसत भाई। ठाड़ी नखनी अवनी। प्रीति की रीति कठिन होने के कारण कह बोलकर समझाई नहीं जा सकती। जिसका हृदय प्रेम के बाणों से बिंद जाता है, केवल वही प्रेम का वास्तविक ज्ञाता होता है। श्री नंदलाल के दर्शनोपरांत बरसाने में नवल किशोरी अन्य मनस्थ रहने लगी, क्योंकि उनका चित्त प्रियतम के प्रेम बंधन में आबद्ध हो चुका था। उनके नेत्रों से बाल स्वभाव सुलभ चपलता छूट गई एवं अंग अंग में नवल प्रेम जन्य शैथिल्य उत्पन्न हो गया। वह स्तंभित भाव से खड़ी खड़ी एकटक पृथ्वी को देखती रहती। उनके हृदय में प्रियतम प्रेम की लता लहा लहा उठती थी। श्री विषभानुनंदिनी के साथ नियंत्रण क्रिया करने वाली सहचरियां भी उनके मन से विस्मृत हो चुकी थी। उन्हें हंसना खेलना भी विस्मृत हो चुका था, और तो और अपना अंग श्रृंगार करना भी वो भूल चुकी थी। वह निरंतर प्रियतम प्रेम के चिंतन में ही लीन रहने लगी। उन्हें हराबली एवं आभूषणों में भी अरुचि होने नहीं रह गई। राजकुमारी श्री विषभानुनंदिनी की यह दशा देखकर कि कुंवरी का मुखमंडल मलिन एवं मुरझाया हुआ है, हित में सखिया अधिकाधिक चिंतित एवं आकुल हो उठी। उनका कंठ गदगद हो गया। उन्होंने प्रेम रस
सिक्त मधुर वाणी से संबोधन करते हुए किशोरी को अपने पास बुलाया और कहा, हे नवेली लाडली प्रिया, चलो प्रेम सरोवर पर चलकर कोई खेल खेले। सहचरियों की बात सुनकर मुख से कुछ कहने में असमर्थ श्री किशोरी ने नासिका संकुचित करके एक दीर्घ निश्वास छोड़ा। इस प्रकार किशोरी जी ने सरोवर न जा सकने की असमर्थता का प्रकाश किया, क्योंकि वे प्रेम विवश थी। उनको प्रियतम के सिवाय अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। उनके हृदय में प्रियतम की मनमोहिनी छवि बसी हुई थी। उनके हृदय की प्रीति और अनिवार्य रूप से वृद्धि को प्राप्त हो चुकी थी। वे प्रियतम को विस्मृत करने का प्रयास करती पर असफल हो जाती, अपितु प्रियतम विस्मृत होने के स्थान पद का अधिक स्मृति पटल पर छा जाते। प्रेम की गुत्थियों में फंसा हुआ उनका मन बल प्रयोग से भी नहीं निकल पा रहा था। वह खड़ी खड़ी अपने चरण नखों से पृथ्वी तल को कुरेदती और प्रिय प्रेम में फंसे हुए मन को लौटाने का प्रयास करती, किंतु सफलता नहीं पाते। प्रियतम के प्रेम का अपने प्रति मन ही मन अवबोध करके उनके नेत्र सजल ही बने रहते। श्री किशोरी के रत्नारे विशाल नयन जो सहज रसीले हैं, प्रेम पूर्ण लज्जा एवं अश्रु बिंदुओं से पूरित रहने लगे। श्री किशोरी स्तंभित भावपूर्वक स्थिर दृष्टि से पृथ्वी की ओर ताकती रह जाती। श्री किशोरी जी की समीपवर्ती ललिता, विशाखा आदि 8 सहचरियों से अतिरिक्त अन्य अनेक सखियां जब अपने अपने सेवा कार्यों के लिए इधर उधर चली गई, तब एकांत पाकर अष्ट सखियों में प्रमुख ललिता ने श्री किशोरी जी से कहा, हे राधा प्यारी, तुम्हारे मन में जो कोई ऐसी बात है जिसे तुम चिंतित या एवं अनमनी रहती हो, मुझसे खोल कर कहो। मैंने भी तुम्हारे मन की बातों का कुछ कुछ तो अनुमान कर लिया है। हे प्रिय, मैं देखती हूँ कि दिन प्रतिदिन तुम्हारा सुंदर शरीर क्षीण होता जा रहा है। मैं तुम्हारी हितकारी एवं अपनी हूँ, अतः अपने जन से छल छिपाव नहीं करना चाहिए। श्री प्रिया जी ने ललिता सखी की बात सुनकर यह समझ लिया कि यह सखी मेरे सुखदायी है। तब उन्होंने अपने मन की बात कहना आरंभ किया। वे बोली, हे सखी, एक दिन की बात है, मैंने वन में कीड़ा करते करते अपनी सखियों के साथ प्रेम सरोवर गई थी। वहां एक सुंदर सघन कुंज में एक सुंदर नवल किशोर को अकेले ही बैठे देखा। उनका शरीर श्याम बन का था। वो पीत बन के वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके सलोने नयन विशाल एवं अत्यंत सुंदर थे। उनके अरुण अधरों पर मंद मधुर मुस्कान की छवि विराजमान थी। शिरोभाग पर मयूर चंद्रिका शोभित थी। ललित नासिका पर सुधार मोती की बेसर शोभित थी। कंठ देश में स्वर्ण की दुलरी एवं हृदय पर मोतियों के मंजूल हार रुरक रहे थे। मुखमंडल का लावण्य बड़ा ही मोहक था। ऐसा लगता था मानो उनकी मुख ज्योति के रूप में प्रेम ही निर्झरित हो रहा है। हे ललिते, कुंज में प्रवेश करते ही वे मेरी ओर देखकर मुग्ध भाव से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनका इस प्रकार स्खलित होकर गिर पड़ना मुझे एक क्षण के लिए भी विस्मृत नहीं होता। उसी क्षण मेरा मन उन नवल किशोर का हो गया, मानो उनके साथ ही चला गया। तब से वह मेरा कहा जाने वाला मन लौट कर नहीं आया। उनका संदेश अब कौन ला कर दे। हे सखी, उन नौ किशोर का दर्शन करके मैं लज्जा से नमित हो गई, कुछ बोल भी नहीं सकी। अब एक ही चिंता मुझे संत्रस्त करती रहती है कि उस मिलन दर्शन के पश्चात उन श्याम किशोर की क्या गति हुई होगी। मैं लौटकर अपनी सहेलियों के साथ आज तो मिली, किंतु वह पीड़ा मेरे मन से नहीं निकलती। प्रतिपल मेरे चित्त में कसक पैदा करती रहती है। इतना कहते कहते श्री वृषभानुनंदिनी जी का हृदय भर आया और वह आगे कुछ न कह सकी। तत्क्षण उनके हृदय में प्रियतम की प्रेम स्मृति आकर चुभ गई। उनके मुख से शब्दों का निकलना बंद हो गया।
वे प्रेम भार से नमित होकर पृथ्वी की ओर देखती रह गई। नवल किशोरी वृषभानु नंदिनी की अनुरागमयी स्थिति का दर्शन करके सखी आत्मविस्मृत हो गई। उसके दोनों नेत्र सजल हो गए। नवल किशोरी के तत्सुख प्रेम में पगी अनुरागी सखी धैर्य धारण करके नवल किशोरी को सुखित करने का उपाय चिंतन करने लगी। करो जतन नंद लाल ही लाओ, पिए प्यारी में रंग बढ़ाओ। मिल ही दो रस बाढ़े भारी, बिरह बिथा बिचते हो नारी। सहचरी मन आनंद भयो, सुनत बचन अतिसार। प्रेम मगन आनंद भयो, मिलवन नंद कुमार। नंदगाम तीछिन आई, मनमोहन को सेन जनाई। सेन बुझी लालन उठी आए, ललिता देखी कछुक मुस्काए। बूझत सखी चतुर तब बाता, काहे मोहन हो कृष गाता। तब मोहन मन की सब कही, जो पाछे ही गति भई। ललिता एक किशोरी देखी, मनोरूप की सिंबो पेखी। कौन भांति मुख की छवि कहिए, चितवन सखी चित्र है रहिए। कहाँ कहो अंग अंग निकाई, छिनक माही लियो चित चुराई। मनोमोहिनी और ठगोरी, तीन लोक की करी एक ठोरी। नव किशोरता कछुक भुराई, लाज भरी अखियनी मुस्काई। रूप ही कहत विवश भयो प्यारो, प्रेम निर्नयन नीति ढारो। नख सिखते अति सोहनी, नाहिन कछु समतुल। रूप लता लागे मनो, चित बने मुस्कनी फूल। मैं तो यह जानी सखी, हेतु न तो ही समान। यह गुण तेरो मानी हो, जब लगी घट में प्राण। श्री राधा वल्लभ लाल की।